Hello everyone, today I am presenting class 8 subject social science टॉपिक लैंड सोयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है लैंड एंड इट्स यूजेस। अगर आपको ज्योग्राफी के अंदर ही चैप्टर पढ़ाना है, ये टॉपिक पढ़ाना है लैंड एंड इट्स यूजेस बच्चों को, तो उसके लिए आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि जब भी आप कोई कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, तो उसके पीछे जो प्लान हमें करना पड़ता है, जो लेसन प्लान हम बनाते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में। तो लेसन प्लान जब भी आप बनाएंगे, सबसे पहले हमारी आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें हम बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं। उसके लिए आप अपने लेसन प्लान फाइल में एक ब्लैक चार्ट पेपर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेस्ट है, उस पर डिटेल्स लिख सकते हैं। जैसे डिटेल्स कैसी होगी, जैसे डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, पीपल, टीचर्स नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, क्लास, सेक्शन, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, ये बेसिक डिटेल्स आप फिल करेंगे। जब आप ये सब फिल कर लेंगे, उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। इसी तरह कोई टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके पीछे भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। तो यहाँ पे हम इसी तरह स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे हैं, तो ये होते हैं मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे first one is to enable the student to recall the definition of land, second one is to enable the student to explain the uses of land, third one is to enable the student to describe maintenance of land। तो ये हमारा हो गया 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, या आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, बिहेवियर की हम बात करें कि बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज होगा, मतलब एक तरीके से हम लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं। अब भैया आउटकम है तो इसलिए हमेशा फ्यूचर टेंस में रहेगा। यहाँ पे हम मान के ही चलते हैं कि जो हम ये टॉपिक पढ़ाएं तो उसके बाद बच्चा इतना एबल ज़रूर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ये भी हम मैक्सिमम 5 मिनिमम 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ लैंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ लैंड, थर्ड वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब मेंटेनेंस ऑफ लैंड। तो ये हमारे होते हैं। उसके बाद हम आगे देखें, हमारी आ जाती है टीचिंग एड्स, कि आप कौन कौन से मटेरियल आप यूज़ करेंगे अब अपनी क्लासरूम को और इफेक्टिव इंगेजिंग बनाने के लिए, तो वो हमारे टीचिंग एड्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये क्या है आपकी जो नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये ऑब्जेक्ट्स या ये जो भी मटेरियल आप यूज़ करते हैं, ये उसको सप्लीमेंट करते हैं, उसको और अच्छा बनाते हैं, इंगेजिंग बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं, चार्ट शोइंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंड, लैंड के यूजेस उसके अंदर दिखाए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो उस चार्ट के हेल्प से बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा और वो काफ़ी कुछ सीखेंगे, जितना कि आप बताने से नहीं बता पाएंगे, ऐसे सामने से चार्ट से आप बता सकते हैं। फिर आता है हमारा चेक प्रीवियस नॉलेज, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो ऐसे ही उसको शुरू नहीं कर सकते, आपको देखना होगा बच्चों का लेवल क्या है। तो उनकी उसके लिए हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना ज़रूरी होता है। तो हम उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे ताकि हम नई नॉलेज को उससे कनेक्ट करके पढ़ा पाए, एक स्पाइरल अप्रोच लेके चल सके। तो इसके अंदर आप एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी या स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, आप लिख सकते हैं। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में पीपल टीचर क्वेश्चंस पूछेंगे और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट उसका आंसर देंगे। फिर हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो सीधा हमारे टॉपिक से रिलेट करता हो, फिर हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हमारी अप्रोच रहती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड, तो स्टूडेंट इसका सही सही आंसर दे देंगे क्योंकि अभी तक लैंड के बारे में तो उन्होंने पढ़ लिया है। सेकंड है हमारा व्हाट डू यू थिंक इज द टोटल परसेंटेज ऑफ लैंड ऑन अर्थ, तो स्टूडेंट इसका भी सही आंसर दे देंगे क्योंकि अभी ये चीज़ें वो जानते हैं, इतना उन्हें नॉलेज है। थर्ड वन इज सो डू यू थिंक लैंड कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज, तो कुछ स्टूडेंट बता पाएंगे, कुछ मे भी नहीं बता पाए। बट जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंड, तो वो इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, नो रेस्पॉन्स यहाँ पे रहेगा क्योंकि अभी तक बच्चों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, ये बिल्कुल नया है उनके लिए। फिर यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, यहीं से हमारा आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या बोल सकते हैं, अर्थ द ग्रीन प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फ्रॉम लैंड, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ह्यूमन्स अराउंड द वर्ल्ड इस्टेब्लिश्ड देयर हैबिटेट और लैंड, लैंड का हमने बात की। फिर आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक लैंड एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ लैंड इन डिटेल, तो ये हम बताएंगे। फिर हमारा उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक बड़ी सी टेबल हम बनाएंगे, एक तरफ होगा सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड या टीएलएम जो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे आप लगा सकते हैं, एंड इवैल्यूएशन। तो इसके अंदर सीरियल नंबर है, जैसे टू डिफाइन लैंड, या टीचिंग पॉइंट है। तो पीपल टीचर्स एक्टिविटी में हम बताएंगे पीपल टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट लैंड एंड राइटिंग द डेफिनेशन ऑन बोर्ड, एंड वो कैसी डेफिनेशन लिखेंगे, लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, बाकी सब वाटर है, बाकी ये लैंड है हमारा।
फिर स्टूडेंट एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट विल बी लिसनिंग एंड राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ लैंड इन देयर नोटबुक एंड ये लेक्चर मेथड यहाँ पे चलेगा। आप चाहे तो कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं, बच्चों से पूछे फिर वो लिखे लैंड के बारे में। तो ये सब इवैल्यूएशन में हमारा एक क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ विल यू डिफाइन लैंड। तो बच्चे अपनी अपनी लैंग्वेज में बताएंगे कि वो लैंड को क्या समझ के चलते हैं। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट हमारा आ जाएगा टू एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ लैंड। तो इसके लिए पीपल टीचर विल बी शोइंग द चार्ट हैविंग डिफरेंट यूजेज ऑफ लैंड एंड डिस्कसिंग अबाउट लैंड यूसेज टू स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे रहेगा। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन ऑन द यूजेज ऑफ लैंड एंड ये यहाँ पे डिस्कशन मेथड रहेगा। और इस तरीके का जो पेपर है, अगर आप ये अभी फोल्ड है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे यूजेज ऑफ लैंड प्रॉपर लिखा हुआ है, एक चार्ट है शॉर्ट में, वो बड़ा चार्ट आप क्लास में दिखाएंगे, उसका मिनिएचर यहाँ पे लगाएंगे। फिर ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ लैंड, ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो थर्ड हमारा टीचिंग पॉइंट आ जाता है टू डिस्क्राइब मेंटेनेंस ऑफ लैंड। तो इसके लिए क्या होगा, पीपल टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट सिस्टमेटिक लैंड मैनेजमेंट यूजेज लैंड रिसोर्सेज फॉर चेंजिंग ह्यूमन नीड्स विदाउट हार्मिंग द प्रोडक्टिविटी एंड पोटेंशियल ऑफ लैंड। तो इसके लिए स्टूडेंट विल बी लिसनिंग एंड राइटिंग, जो भी टीचर बताता है उसको नोटबुक में वो नोट डाउन करते हैं। तो डिस्कशन मेथड यहाँ पे रहेगा और इस डिस्कशन में स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ कैन यूज मेंटेन आर लैंड रिसोर्सेज, हाउ कैन वी मेंटेन आर लैंड रिसोर्सेज, हु टेक केयर ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो ये हम लिख सकते हैं। उसके लैंड रिकॉर्ड्स को टेक केयर कौन करता है। उसके बाद हमारा आता है फिर से ब्लैक बोर्ड एंट्री या ब्लैक बोर्ड समरी हमारी आ जाती है, जिसमें बेसिक डिटेल तो हमारी रहेगी, उसके अलावा और चीज़ें ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे ऐड हुआ है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन यानी जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक रिकैप लेना, उसको समराइज करना। तो इसको आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ऐसे समराइज कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई एक शॉर्ट में पैराग्राफ लिख सकते हैं कि हाँ आज हमने ये चीज़ें पढ़ी है, बच्चों से पूछ के लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, द टीचर एक्सप्लेन्ड अबाउट द लैंड एंड यूजेज ऑफ लैंड, द टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ कैन पीपल मेंटेन द लैंड। तो ये सब जो हमने पढ़ा वो शॉर्ट में बता दिया। उसके बाद आता है हमारा होमवर्क, या फिर दूसरे वर्ड में बोले तो लर्निंग एक्सटेंशन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम अपनी लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पे आप होमवर्क में बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं। वो असाइनमेंट भी ऐसे हो जो डेली लाइफ से उनकी रिलेट करें, ताकि वो एक्सप्लोर करें और अच्छा सीखे और उसको करके लेके आए। या फिर आप उनको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप क्वेश्चन देंगे, तो क्वेश्चंस में आप इस तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन है हमारा, कैन लैंड बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज। सेकंड वन है, एक्सप्लेन हाउ लैंड इज यूज फॉर फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग डिफरेंसेस। तो ये क्वेश्चन बच्चे करके आएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ सीखेंगे, उनकी लर्निंग एक्सटेंड होगी आउटसाइड द क्लासरूम। उसके बाद हमारा आ जाता है टीचर्स रिमार्क, और वहाँ पे यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है लेसन प्लान से रिलेटेड, बीएड डीएलएड प्रैक्टिकल फाइल्स, थ्योरी असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है काफ़ी, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।